न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा। न्यूज इंडिया आपको बताते चले देवीपुर प्रखंड में सभी पंचायतों में जाकर दिखा रहे हैं कितना विकास हुआ है। हुसैनाबाद पंचायत में है जहां से कन्हैया लाल जी अपना नॉमिनेशन भरे हैं। जानने की कोशिश करेंगे क्या उद्देश्य, क्या मुद्दा है, क्यों इस पंचायत चुनाव में आए हैं और इस पंचायत में विकास कितना हुआ है। सबसे पहले ये बताइए। विकास इस पंचायत में पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं कन्हैया लाल झा, मैं इस उद्देश्य से खड़ा हुआ हूँ कि मैं खड़ा नहीं हूँ, मेरे लिए जनता मिलकर मुझे खड़ा किया गया है, मैं इसलिए खड़ा हूँ। और जनता का भरपूर सहयोग है मेरे साथ में, और जनता को उम्मीद है जो गरीब हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, वो सारे मेरे पक्ष में हैं। वो सबका कहने के बाद ही मैं सबसे राय करके उसके बाद मैं नॉमिनेशन फाइल किया हूँ। उसी के उम्मीद पर कि नहीं, जितने अभी कार्य किए हैं आपके वर्तमान मुखिया, मैं इससे पहले 2010 से 15 तक मैं मुखिया रहा, कोई मेरे कैरेक्टर या छवि पर कोई दाग नहीं लगा सकता। मैं जनता के साथ, मैं मुखिया हारने के बाद भी 2015 में हारने के बाद भी विगत 6-7 सालों से मैं जनता के ही साथ में हूँ। और उसके बाद जनता के साथ में रहते हुए जिनके सुख दुख में हर टाइम पर जब वो याद करते हैं, जब उनको ज़रूरत होता है, तो मैं बेहिचक उनके पास मौजूद होता हूँ, उपलब्ध होता हूँ। तो इसीलिए जनता ने डिसाइड किया है, और जनता का जो रुझान मुझे मिल रहा है कि इस चुनाव में भारी मतों से मेरा विजय होने वाला है। और अभी जो विकास हुआ है, विकास नहीं हुआ, इसमें बिचौलियाँ से लेके जितने भी जो थे वो सारे लूट खसोट किए हैं। हमारे पंचायत में पूरे का पूरे लूट खसोट का मामला चला है। किसी का अगर एक आवास बना है तो उसमें 20,000 ले लिया। तो गरीब आदमी को आवास चाहिए तो फिर पैसा किस लिए? शौचालय में वो वही कहानी है। अभी शौचालय कम से कम मेरे पंचायत में 1,000 के आसपास कागज़ पे निर्माण है, लेकिन आप कैमरा लेकर जब मूव होंगे, घूमेंगे, तो आपको शायद, हमको नहीं लगता है कि आपको मिले 100, 200, 300। धरातल में कुछ उपलब्ध नहीं है। सारे कागज़ पे सारे फाइनल हुए हैं, सारे वो लूट के खा गए। इसी तरह जल मिलार में तो आप देख लीजिए, जल मिलार में अभी आप लेटेस्ट मेरे चौक पर लगा हुआ है। तो जल मिलार में अगर लगा हुआ है तो उसमें अगर समरसेबुल लगा हुआ है तो उसमें जो वायर होता है उसमें लोहे का वायर से उसको रखना चाहिए, तो उसमें रस्सी बांध के रख दिया है, वो गिरेगा सारा नीचे। जल मिलार को देखिए, वैसे हवा में उड़ रहा, जैसे मर्जी वैसे लगा दिया है। वही पोल पे लाइट, हाँ, पोल पर लाइट वाला तो भयानक गबन है। पोल के लाइट के नाम पर, स्ट्रीट लाइट के, ग्रामीण स्ट्रीट लाइट के नाम पर पूरा भयानक गमन है उसमें। जबरदस्त भ्रष्टाचार। हाँ, बिल्कुल भ्रष्टाचार है उसमें। हाँ, कागज पर लगा हुआ है, माल वो 600-700 का है, बिल दिखाया जा रहा 6-7 हज़ार का। हाँ, तो ये सब सारा मामला है। इसी के लिए हम जनता के सेवा के, और इसमें वृद्धा पेंशन सब में भी, हाँ, वृद्धा पेंशन वगैरह में तो जो होता नहीं होता है वो तो सबको ही है कि नहीं, 500 दोगे तो होगा, 200 दोगे तो होगा। वो बिचौलिया का मतलब कि लूट चल रहा है। स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य में, शिक्षा में कहीं कोई उनको केयर नहीं, कोई केयर टेकर नहीं है जो क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसे जो चल रहा है, राम भरोसे मेरा पंचायत अभी 7 साल से चल रहा है। आप मुखिया के पास जाइए तो वहाँ कहीं कुछ नहीं है। मुखिया जी कभी पंचायत भवन में बैठते नहीं, वो अपना घर में बैठेंगे, जितना कागज पत्र है वो अपना घर में रखेंगे। आपको जितना हुआ लॉकडाउन में, जितना भी सामग्री आया सरकार के द्वारा से, वो घर से अपना वितरण किए, जो कि होना चाहिए पंचायत मुख्यालय में। हम पिछले बार 5 साल रहे, 2010 से 15 तक, एक भी कागज, एक भी फाइल, एक भी कुछ भी मेरा नहीं, कहीं भी मेरा घर पर टच नहीं हुआ। जितने भी स्टाफ थे, जितने भी जो थे, सारे पंचायत भवन में आइए, आपका काम वही होगा। बिल्कुल मेरा काम था जो अपना नहा धो लीजिए, अपना नाश्ता वास्ता करके वहाँ बैठे। कभी भी आए, कोई भी जनता है, जितना अभी तक हमारा रीजन में ही ज़्यादातर आधार कार्ड का निर्माण हुआ, तो सारे आधार कार्ड में लोग को सिग्नेचर चाहिए था। तो मेरा है जो कि जहाँ मिले, आवासीय, जन्म पत्र, हाँ, जहाँ जिसके लिए जो ज़रूरत हो, मैं हर टाइम उपलब्ध हूँ। 24 घंटा उपलब्ध। मेरा फ़ोन नंबर हर पंचायत में, पूरे पंचायत में, पूरे जनता का पास अवेलेबल है। सभी वार्ड में, 13 का 13 वार्ड में, हर गांव में, जहां भी चाहिए, जैसे भी चाहिए। लोग अगर किन्हीं को समझना है तो वो आपसे, हमसे आके बात कर सकते हैं।
तो इस बार जनता अगर आपको मौका देगी तो जितने भी काम आपको लगते हैं यहाँ पे कमी है, उन सब कामों में से सबसे पहले प्राथमिकता किस काम को देंगे, कौन सा काम करेंगे? अभी कुछ गांव में जो है कि पिछले बार हम लोग के पास वैसा कुछ संसाधन नहीं था। अभी एक गांव में आ रहा हूँ, अमजोरा के बगल में है, जो उसका नाम जमुनिया है और टोला धांगर रखा है, जिस टोला में सड़क नहीं है अभी तक। हमारे टाइम में उतना कार्य नहीं था, कुआं वगैरह होता था। फर्स्ट झारखंड में हम लोग 30-32 साल के बाद फर्स्ट मुखिया बने थे, जिसके कारण से वहाँ नहीं हो पाया, हम रहे भी तो नहीं हो पाया। तो उसी के कारण से अभी हम वहाँ गए थे, सारे लोग बैठे थे, तो हम बोले ठीक है आप हमको मौका देते हैं, जनता हमको चाहती है तो हम भरपूर कोशिश करेंगे, जहाँ तक होगा। यहाँ से लेके प्रखंड विकास पदाधिकारी से लेके उपायुक्त महोदय तक हम पहुँचेंगे। जो नहीं आप आइए सर्वे कीजिए, मेरा गांव में फलना गांव में सड़क नहीं है, पहला प्राथमिकता वो है। अब जहां सड़क है, नाली जहां निकासी है ग्राम दोहो सुहो में, अभी एक जरा बारिश हो जाएगा तो ये हम लोग का जो अभी PWD रोड बना है, तो PWD रोड बनने के कारण से कोई वहाँ जो ठेकेदार थे वो उन्होंने बताया था कि इसमें नाला बन जाएगा, वो नाला नहीं बना, जिसके कारण से बरसात होने से लगभग 20 घर पानी में डूब जाता है। कल जैसे बारिश हुआ देखने में रोड पानी हाँ, तो ये सब निकासी नाला का उसमें होना चाहिए। उस पर आप काम करें। उसके बाद जनता को डायरेक्ट चाहिए आवास, जो है आवास में बिचौलियागिरी नहीं होना चाहिए। हम जनता से डायरेक्ट अपील करते हैं, जो अगर हमको आप बनाते हैं, हम अगर बन जाते हैं आपका सहयोग से, आप डायरेक्ट मेरे पास संपर्क कीजिए, कोई बिचौलिया का जरूरत नहीं है। आपका काम पंचायत भवन से ही होगा, आपको नहीं ब्लॉक जाना है ना आपको और कहीं जाना है। तो देख पा रहे हैं साहब कन्हैयालाल झा का कहना है कि कोई भी विकास का काम जो जहाँ पे छोड़ के गए थे वहीं पे रुक गया, उससे आगे ज़्यादा काम नहीं बढ़ सका है। चाहे नाली हो, जल नल योजना हो, इसके अलावा इंदिरा आवास हो, शौचालय हो, पोल पे लाइट हो, पानी की व्यवस्था हो, वृद्धा पेंशन, विकलांग विधवा पेंशन, जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं सब में ज़बरदस्त भ्रष्टाचार, कागज़ पे काम हुआ पड़ा है। कुछ जनता से भी हम बात किए, उनका भी यही कहना है। यहाँ पे सड़कों का हाल बहुत बुरा है, बारिश में और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और कोरोना में जो बहुत सारी की सामग्री दिया गया मुखिया को बांटने के लिए, उसमें भी ज़बरदस्त भ्रष्टाचार हुआ है। कन्हैया जी चाहते हैं उनको दोबारा एक बार मौका दिया जाए, ताकि जो विकास का काम रुका हुआ है और विकास का काम को लेकर आगे बढ़ सके। देवीपुर प्रखंड से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।